BC1। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू A1 स्मार्ट क्लास। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 1 क्लास का कंप्यूटर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे? C5, C6, C7। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 5 में क्या है? कीबोर्ड, ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, डू नॉट ऑफ कंप्यूटर। यानी कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कंप्यूटर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पर लेक्चर है। अगर आप A1 स्मार्ट क्लास का यूट्यूब क्लास आप ज्वाइन किए तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में फुल प्ले लिस्ट से कंप्यूटर में जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मशीन्स, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, माउस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाके आप वहाँ पे वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आप बेसिक जब कितना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा आपको बेनिफिट होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा बहुत सारा प्ले लिस्ट है वहाँ पे। ठीक है, BC करके होगा तो C फॉर कंप्यूटर है, S करके BS होगा तो S फॉर साइंस है। ठीक है, M फॉर मैथ है। ठीक है, BE फॉर इंग्लिश ग्रामर। इस तरह से आपका बहुत सारा फोल्डर होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए A1 स्मार्ट का ये पेपर, ये सीट है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ छोटा छोटा आपको पेपर मिलेगा, वहाँ से आपको समझने में रिवीजन। ये जो क्लास हम चलाते हैं बेसिक फंडामेंटल क्लास चलाते हैं, जो 3 क्लास 4 क्लास 2 क्लास के बच्चे हैं, जो 1 क्लास में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसके लिए हम क्लास ये चलाते हैं। बेसिक उसी के लिए क्लास है। ठीक है, अब कीबोर्ड के बारे में हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ेंगे वो कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में क्या होता है? C5 नंबर अल्फ़ाबेटिक की होते हैं ना, बहुत सारे की होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक होते हैं, नंबर की होते हैं, स्पेस बार, कैप्स लॉक की होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। चलिए, A1 स्मार्ट के लिए जो सीट है उसमें क्या बोल रहा है? सिर्फ अल्फ़ाबेटिक की आर यूज टू टाइप एनी वर्ड और सेंटेंस ऑन द कंप्यूटर। अल्फ़ाबेटिक की का जो इस्तेमाल करते हैं, कोई सेंटेंस या वर्ड को टाइप करना हो तो हम अल्फ़ाबेटिक की का इस्तेमाल करेंगे। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? ABCD होता है। ठीक है, 2 तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं, एक कैपिटल होते हैं, एक स्मॉल होते हैं। कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, यही कैप्स लॉक की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैप्स लॉक की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर स्मॉल लेटर इस्तेमाल करते तो कैप्स लॉक की को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कोई और वर्ड और सेंटेंस को टाइप करना चाहते हैं तो आपको किसका इस्तेमाल? अल्फ़ाबेटिक की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर की अगर बात की जाए तो कोई भी नंबर आप टाइप करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द न्यूमेरिक की आई यूज टू टाइप नंबर ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई नंबर 0 1 2 3 आप टाइप करना चाहते हैं, कौन से की का इस्तेमाल करेंगे? नंबर की का इस्तेमाल करेंगे। तो वहीं पे यहाँ पे न्यूमेरिक की, इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की होते हैं। अल्फ़ाबेटिक की जैसे QWER ये सब क्या है? अल्फ़ाबेटिक की है। ठीक है, नंबर की क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है? नंबर की है। उसके साथ ये स्पेशल कैरेक्टर है, वो काफ़ी आगे क्लास में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो यही चीज़ होता है नंबर की। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपका, स्पेस बार आर यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड और सेंटेंस। यानी 2 वर्ड और सेंटेंस के बीच में जो स्पेस होता है, जो बीच में गैप होता है, को डालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्पेस बार के। यही इसलिए ये पॉइंट बोला जाए, स्पेस बार का हम इस्तेमाल, इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड और सेंटेंस, या लेटर के बीच में अगर स्पेस या सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लेटर का इस्तेमाल करेंगे। यानी स्पेस बार की का इस्तेमाल है। कैप्स लॉक का ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं, कैप्स लॉक की आई यूज टू टाइप ए कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर अगर टाइप करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करें? कैप्स लॉक की का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप सारा पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर में आपको फंक्शन किया, आप देखिए F7 से F2 जब आप कीबोर्ड आप देखिएगा प्रैक्टिकल में, वहाँ पे जाके आपको समझ में फंक्शन की होता है। इसका इस्तेमाल करके बहुत सारा चीज़ आप कंप्यूटर में वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 104 की होता है कंप्यूटर में, जो बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है। कैप्स लॉक की जो कैपिटल लेटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैप्स लॉक। तो यहाँ पे कंप्यूटर में कैप्स लॉक इस तरह बटन होता है, उसको कैप्स लॉक की कहते हैं। डिलीट की होता है, जब कोई जो कैरेक्टर आपको डिलीट करना हो, जैसे कुछ लिख चुके हैं उसको अगर डिलीट करना हो तो किसका इस्तेमाल? डिलीट की का इस्तेमाल करें। आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे C6 कंप्यूटर, ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। स्टूडेंट ऑलरेडी ये सारा 5 नंबर चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के बारे में हम मशीन्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ेंगे हम चैप्टर, वो काफी इंपॉर्टेंट है, C6 ऑपरेटिंग कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी तो हमने क्या सीखा? सब कुछ पॉइंट सीख चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है इस पॉइंट में हम ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है? एक वेरी सेंसिटिव। यहाँ पे हम A1 स्मार्ट का सीट आपको ज्वाइन करते हैं तो A1 स्मार्ट का सीट मिलेगा। यहाँ पे देखिए, एक कंप्यूटर इज ए वेरी सेंसिटिव मशीन। कंप्यूटर क्या होता है? एक बहुत सेंसिटिव मशीन होता है। ठीक है, अब इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर। जैसे हमारा ब्रेन क्या होता है? बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। इसलिए जब भी हम ट्रेवल करते हैं गाड़ी से या बाइक से ट्रेवल करते हैं तो हेलमेट हम पहन लेते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि बहुत सेंसिटिव, अगर ये खराब हो गया समझो कि पूरा लाइफ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर बहुत सेंसिटिव मशीन होता है, इसको सेव करना जरूरी है, एक प्रॉपर ढंग से रखना जरूरी है।
उसको स्विच राइट वे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, एक कंप्यूटर शुड बी स्विच ऑन ए राइट वे। कंप्यूटर को अगर स्विच ऑन भी करेंगे तो एक तरीका होता है उसको ऑन करने का, ऐसा नहीं जैसे मर्जी जो बटन चाहे वो बटन नहीं दबा सकते हैं। एक राइट वे से आपको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना पड़ेगा, वही पॉइंट यहाँ बोलना कहता है। इट इज एसेंशियल टू शटिंग डाउन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर प्रॉपर मैनर। इसलिए क्या है, कंप्यूटर को अगर शटिंग डाउन कर रहे हैं, ऑन भी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर वे से मैनर से ऑन करना पड़ेगा। अगर शटिंग डाउन भी कर रहे हैं तो प्रॉपर मैनर करने के, क्योंकि जो वर्कआउट हम करते हैं कंप्यूटर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, या आप ऑफिस में इस्तेमाल होता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसलिए प्रॉपर वे से मैनर से उसको चालू या बंद करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, बोल जा रहा है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आफ्टर द वेलकम स्क्रीन ऑफ विंडो डेस्कटॉप अपीयर। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक स्क्रीन आता है, एक स्क्रीन आता है, उसको क्या कहते हैं, विंडो स्क्रीन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विंडो स्क्रीन, या वेलकम स्क्रीन जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, वेलकम स्क्रीन कहते हैं। इस तरह से वेलकम स्क्रीन यहाँ पे यही बोला है, स्विच वेलकम स्क्रीन अपीयर होता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, वेलकम स्क्रीन, उसको हम डेस्कटॉप अपीयर होता है, उसी डेस्कटॉप को हम क्या कहते हैं, वेलकम स्क्रीन कहते हैं। कंप्यूटर के प्रॉपर वे से शट डाउन करना जरूरी है। वहाँ पे स्विचिंग ऑफ कंप्यूटर इज शटिंग डाउन कंप्यूटर। कंप्यूटर जब स्विच ऑफ करेंगे तो क्या कहते हैं, उसको शटिंग डाउन कर देंगे, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे बोला स्विचिंग शटिंग डाउन ए कंप्यूटर क्या कहते हैं, प्रॉपर मैनर होना चाहिए। स्विचिंग ऑफ ए कंप्यूटर क्या, शटिंग डाउन कंप्यूटर, और स्विचिंग ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर जब स्विच ऑन करेंगे तो वहीं यहाँ पे बोला है A1 स्मार्ट क्लास आप सीट आप ज्वाइन किया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं स्विचिंग ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टार्टिंग द कंप्यूटर। स्विचिंग कंप्यूटर जब स्विच ऑन करेंगे क्या कहते हैं, इसको स्टार्टिंग द कंप्यूटर कहेंगे। इस तरह से ये सारा पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे आती है, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे सबसे मेन पावर अप्लाई करेंगे, उसके बाद यूपीएस जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है उसको ऑन करेंगे, उसके बाद क्या ऑन करेंगे, मॉनिटर ऑन करेंगे, मॉनिटर के बाद सीपीयू ऑन करेंगे, सीपीयू के बाद आप मॉनिटर ऑन कीजिएगा तो एक डेस्कटॉप हो जाएगा। अगर बंद करना हो तो कंप्यूटर से क्या होता है, एक स्क्रीन लोगो आता है, वहाँ पे जाकर आप क्लिक कीजिए, शटिंग डाउन वहाँ पे कीजिएगा। जब उसको शटिंग डाउन कीजिएगा तो आपका सीपीयू बंद हो जाएगा। जब सीपीयू बंद हो जाएगा तो उसके बाद आप यूपीएस बंद कीजिएगा, यूपीएस के बाद मॉनिटर बंद कीजिएगा, ठीक है। उसका सारा बंद कैसे करेंगे, कंप्यूटर को शटिंग डाउन कैसे करेंगे, शटिंग डाउन के लिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर से एक कंप्यूटर लॉगिन वहाँ पे विंडो आता है, विंडो का स्क्रीन आता है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, शटिंग डाउन का वहाँ ऑप्शन आएगा, वहाँ से ऑन कीजिए, ऑफ कर दीजिएगा। उसके ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, सीपीयू ऑलरेडी ऑफ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सीपीयू यूपीएस ऑन ऑफ करना है। यूपीएस ऑफ करने के बाद आप क्या कीजिएगा, मॉनिटर ऑफ कीजिएगा। मॉनिटर ऑफ बंद करने का क्या तरीका है, बंद करने के लिए स्टार्टिंग द कंप्यूटर के स्टार्ट कैसे करें, कंप्यूटर के स्टार्ट करने के सबसे पहले मेन पावर सप्लाई को ऑन करें। मेन पावर सप्लाई जैसे ही ऑन करें, यूपीएस ऑन करें। यूपीएस ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, मॉनिटर ऑन करना है। स्टूडेंट ऑलरेडी ये सारा 5 नंबर चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कीबोर्ड यानी कीबोर्ड के बारे में हम मशीन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ेंगे हम चैप्टर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, C6 ऑपरेटिंग, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी तो हमने क्या सीखा, सब कुछ पॉइंट सीख चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है इस पॉइंट में हम ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, एक वेरी सेंसिटिव। यहाँ पे हम A1 स्मार्ट क्लास सीट आपको ज्वाइन करते हैं तो A1 स्मार्ट क्लास सीट मिलेगा। यहाँ पे देखिए, एक कंप्यूटर इज ए वेरी सेंसिटिव मशीन। कंप्यूटर क्या होता है, एक बहुत सेंसिटिव मशीन होता है, ठीक है। अब इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर जैसे हमारा ब्रेन क्या होता है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। इसलिए जब भी हम ट्रेवल करते हैं गाड़ी से या बाइक से ट्रेवल करते हैं तो हेलमेट हम पहन लेते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव, अगर ये खराब हो गया समझो कि पूरा लाइफ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर बहुत सेंसिटिव मशीन होता है, इसको सेव करना जरूरी है, एक प्रॉपर ढंग से रखना जरूरी है, उसको स्विच राइट वे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, एक कंप्यूटर शुड बी स्विच ऑन ए राइट वे। कंप्यूटर को अगर स्विच ऑन भी करेंगे तो एक तरीका होता है उसको ऑन करने का, ऐसा नहीं जैसे मर्जी जो बटन चाहे वो बटन नहीं दबा सकते हैं। एक राइट वे से आपको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना पड़ेगा, वही पॉइंट यहाँ बोलना कहता है। इट इज एसेंशियल टू शटिंग डाउन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर प्रॉपर मैनर। इसलिए क्या होता है, कंप्यूटर को अगर शटिंग डाउन कर रहे हैं, ऑन भी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर वे से मैनर से ऑन करना पड़ेगा। अगर शटिंग डाउन भी कर रहे हैं तो प्रॉपर मैनर करने के, क्योंकि जो वर्कआउट हम करते हैं कंप्यूटर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, या आप ऑफिस में इस्तेमाल होता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसलिए प्रॉपर वे से मैनर से उसको चालू या बंद करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, बोल जा रहा है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आफ्टर द वेलकम स्क्रीन ऑफ विंडो डेस्कटॉप अपीयर। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक स्क्रीन आता है, एक स्क्रीन आता है, उसको क्या कहते हैं, विंडो स्क्रीन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विंडो स्क्रीन, या वेलकम स्क्रीन जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, वेलकम स्क्रीन कहते हैं। इस तरह से वेलकम स्क्रीन यहाँ पे यही बोला है, स्विच वेलकम स्क्रीन अपीयर होता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, वेलकम स्क्रीन, उसको हम डेस्कटॉप अपीयर होता है, उसी डेस्कटॉप को हम क्या कहते हैं, वेलकम स्क्रीन कहते हैं। कंप्यूटर के प्रॉपर वे से शट डाउन करना जरूरी है। वहाँ पे स्विचिंग ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड शटिंग डाउन कंप्यूटर। कंप्यूटर जब स्विच ऑफ करेंगे
करेंगे तो क्या कहते हैं, उसको शटिंग डाउन कर देंगे। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे बोला स्विचिंग शटिंग डाउन ए कंप्यूटर क्या कहते हैं, प्रॉपर मैनर होना चाहिए। स्विचिंग ऑफ ए कंप्यूटर क्या शटिंग डाउन कंप्यूटर, और स्विचिंग ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर जब स्विच ऑन करेंगे वहीं यहाँ पे बोला है A1 स्मार्ट क्लास का आप सीट आप ज्वाइन किया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं स्विचिंग ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टार्टिंग द कंप्यूटर। स्विचिंग कंप्यूटर जब स्विच ऑन करेंगे क्या कहते हैं, इसको स्टार्टिंग द कंप्यूटर कहेंगे। इस तरह से ये सारा पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे आती है कैसे स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे सबसे मेन पावर अप्लाई करेंगे, उसके बाद यूपीएस जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है उसको ऑन करेंगे, उसके बाद क्या क्या ऑन करेंगे, मॉनिटर ऑन करेंगे, मॉनिटर के बाद सीपीयू ऑन करेंगे, सीपीयू के बाद आप मॉनिटर ऑन कीजिएगा तो एक डेस्कटॉप हो जाएगा। अगर बंद करना हो तो कंप्यूटर से क्या होता है, एक स्क्रीन लोगो आता है, वहाँ पे जाकर आप क्लिक कीजिए, शटिंग डाउन वहाँ पे कीजिएगा। जब उसको शटिंग डाउन कीजिएगा तो आपका सीपीयू बंद हो जाएगा। जब सीपीयू बंद हो जाएगा तो उसके बाद आप यूपीएस बंद कीजिएगा, यूपीएस के बाद मॉनिटर बंद कीजिएगा। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 6 C6 ऑपरेटिंग कंप्यूटर जब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, इस सब चीज हम देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे शटिंग डाउन कंप्यूटर, ये सारा पॉइंट हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देखना है C7 चैप्टर नंबर 7। देखिए चैप्टर नंबर डू एंड डू नॉट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज हम कंप्यूटर के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये पॉइंट हम देखेंगे। डू वही कहा गया था डू एंड डू नॉट, यहाँ पे देख चैप्टर नंबर है डू एंड डू नॉट ऑफ, ये हेडिंग है। ठीक है, यानी डू एंड कंप्यूटर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर बेसिक रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए A1 स्मार्ट का सीट है तो वहां पे देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए C6 में क्या होता है, फॉर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर वी शुड ऑलवेज फॉलो सम बेसिक रूल। कंप्यूटर को अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो कुछ बेसिक रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं तो कुछ बेसिक रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कैसे बेसिक रूल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिमूव योर स्विच बिफोर इंटरिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर में जब इंटर करेंगे तो क्या स्विच को रिमूव करना है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है स्विच को रिमूव करना है। कब, जब कंप्यूटर में जब इंटर करेंगे तो क्या करें, स्विच को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है, डू नॉट टेक इटेबल इनसाइड द कंप्यूटर रूम, यानी खाने वाली जो भी चीज है उसको कंप्यूटर रूम में इसको आपको लेके नहीं जाना है। ठीक है, या खाना नहीं है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मशीन होता है, वहां पे आपको खराब हो जाता है। जैसे चाय लोग पीते हैं वहां पे डेस्कटॉप के सामने पी रहे हैं, अगर डेस्कटॉप पे कीबोर्ड पे गिरेगा तो फिर वो खराब हो जाए, ये हमारे साथ भी हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको सेफ्टी करना है, यानी इटेबल चीज आपको नहीं लेके जाना है, यूज नहीं करना है वहां कंप्यूटर रूम में। ठीक है, डोर को हमेशा करोगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या बोला जा रहा है, कीप द डोर ऑफ द कंप्यूटर रूम क्लोज, यानी कंप्यूटर रूम का डोर हमेशा क्लोज करके रखना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट पुल एनी वायर फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कोई वायर के साथ आप छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि सीपीयू में हर चीज का वायर आपको कनेक्ट होता है, हर वायर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे माउस है, विदाउट माउस का कंप्यूटर नहीं चला सकते, विदाउट कीबोर्ड का आप कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज होता है आपका यूज आपको करना पड़ता है, इसलिए वायर के साथ आपको छेड़खानी नहीं करना है। इस तरह से ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसका C2 आपको फिर बेसिक आप जस्ट रिवीजन हम करवा दें। मशीन क्या होता है, आयरन, माइक्रोवेव, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, ये सब क्या मशीन होते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या बोल सकते हैं, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, कंप्यूटर में ये सारी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज कहाँ करेंगे, कंप्यूटर का यूज वाचिंग मूवी, कार्टून, प्लेइंग गेम्स, आपको गेम्स खेलना हो तो वहां पे कर सकते हैं, स्कूल, बिल्डिंग, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर जगह हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आप बोल सकते हैं। माउस में क्या होता है, माउस को हमेशा माउस पैड के प्रॉपर वे से उसको होल्ड करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, माउस को हमेशा माउस पैड पे इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, C1, C2, C5, C6, ठीक है, ये सारा चैप्टर आपको फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं। C1, C2, ठीक है, C1 चैप्टर नंबर मशीन हो चुका है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, माउस, उसका कीबोर्ड, ऑपरेटिंग कंप्यूटर, और प्लस चैप्टर नंबर चैप्टर, इस तरह से आपका पूरा कंप्यूटर ये कंप्लीट हुआ है। ओके, थैंक यू।